तो नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एसपी सर आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिनका भी एग्जाम है 10th या 12th का, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से, मैट्रिक परीक्षा या इंटरमीडिएट का परीक्षा है 2027 में, उनके लिए हम लोग का क्या है, जुलाई महीना आ चुका है। और जुलाई से पढ़ करके आप टॉपर कैसे बनेंगे, उनके लिए क्या क्या हम लोग का टॉपिक है, क्या क्या हम लोग पॉइंट को मतलब देख के चलेंगे तो हम लोग टॉपर बन सकते हैं। तो हम लोग ने कुछ आप लोगों के लिए पॉइंट बनाए हैं और इसी को हम देखते हुए हम लोग को चलना है। तो चलिए वीडियो के हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने जो एक नंबर पॉइंट बनाया है वह बनाया क्या, आपको हमने एक नंबर पॉइंट बनाया है, आपको हम सब पॉइंट बाई पॉइंट समझाते चलेंगे। आप इसको फॉलो कीजिएगा अगर तो टॉपर आप बन सकते हैं। तो चलिए एक नंबर जो हम लोग का पॉइंट बनाया है, हम लोग एक नंबर जो टॉपिक हम लोग बनाए हैं इसको, उसमें यही बनाया है कि आपको क्या करना है, अभी आपको सिलेबस पर फोकस करना है। क्या? सिलेबस पर फोकस। सिलेबस पर हम लोग को फोकस करना है। किस पर? सिलेबस पर फोकस करना है। सिलेबस पर फोकस, हम लोग क्या करना है, सिलेबस पर फोकस करना है। हम लोग को सिलेबस को पूरा पढ़ जाना है। हम लोग अभी से हम लोग को मानिए कि हम लोग का, हम यहाँ पर लिखते हैं, मानिए कि हम लोग का अभी तक ले जून तक चल गया है। अब हम लोग क्या बचा है, जुलाई बचा है, जुलाई, अगस्त बचा है, सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है और नवंबर बचा है। नवंबर बचा है। उसके बाद हम लोग क्या, दिसंबर हो गया, दिसंबर। और उसके बाद हम लोग जो हटाइए उसको, जनवरी बचा है, जनवरी और फरवरी। तो इसमें हम लोग को पढ़ना कैसे है, हम आपको यह बता दें। देखिए हम लोग का जो ये जनवरी और फरवरी होता है, जो 12th में है, जो 12th में है, 12th में उनके लिए जनवरी में 30 दिन, जनवरी में 30 दिन। और जो 10th में है, 10th में उनके लिए जनवरी में 30 दिन है और फरवरी में 15 दिन मानिए लगभग। तो उनके लिए क्या हो गया, 45 दिन। तो यह जो 45 दिन होता है, 30 दिन होता है, मतलब जनवरी और फरवरी में होता है, क्या किस लिए होता है, यह होता है रिवीजन के लिए। किसके लिए? रिवीजन करना होता है हम लोग को, रिवीजन। इसमें हम लोग को जनवरी और फरवरी क्या करना होता है, रिवीजन करना होता है। अब सोचिएगा कि जाएंगे और जनवरी में पूरा जो हम याद कर लेंगे, खूब पढ़ेंगे, 14 घंटा पढ़ेंगे, 18 घंटा पढ़ेगा, सोचते रह जाइएगा, बस कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको अभी से, अभी भी समय है, अभी भी आप टॉपर बन सकते हैं। तो आप लोग अभी से इन नियमों को फॉलो कीजिएगा तो आप जरूर टॉपर बनिएगा। तो देखिए हम लोग का जो जुलाई अगस्त सितंबर बचा है, अभी 4 महीना है। यह 4 महीना आप लोगों को, 4 महीने में आप लोगों को फुल, जो हम लोग का फुल सिलेबस है, हम लोग का जो फुल सिलेबस है उसको हम लोग को कंप्लीट करना है। पहले हम लोग को 4 महीने में अक्टूबर तक, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हम लोग को फुल सिलेबस को कंप्लीट करना है। सीधा मतलब आप लोग का बुक में क्या है, आप लोग का टॉपिक क्या है, मतलब ये सबको पूरा आपको एक तरफ से सब विषय का आपको पढ़ जाना है। और जो हम लोग का नवंबर दिसंबर का समय होता है, यह क्या होता है, यह समय होता है क्रैश कोर्स का। क्या होता है? क्रैश कोर्स का, मतलब सीसी मानिए क्रैश कोर्स का हम लोग का यह समय होता है। क्रैश कोर्स का क्या, नवंबर और दिसंबर, मतलब उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे कब, जनवरी फरवरी में। और नवंबर दिसंबर हम लोग मतलब कि जो पढ़े रहेंगे उसको, जो ज्यादा ही पढ़े रहेगा उसको हम लोग दोबारा से देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो को। तो सिलेबस को फुल फोकस करना है आपको। अभी क्या करना है आपको, सिलेबस को पूरा मतलब रगड़ देना है कि इसका फिर मौका नहीं मिलेगा। आप यह सोच करके सिलेबस पर पूरा फोकस करना है आप लोग को। उसके बाद जो हम दूसरा पॉइंट बनाया है वह बनाया है स्टडी टाइम बढ़ाइए। क्या? जो हम लोग का स्टडी टाइम है, स्टडी टाइम उसको क्या करना है, बढ़ाना है। स्टडी टाइम को क्या करना है, हम लोग को बढ़ाना है। तो देखिए पहले अगर आप 6 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा, तब उस समय नहीं चलेगा, आप उससे आपका काम नहीं चलेगा। हम लोग को दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा का होता है। हम लोग को 24 घंटा होता है। उसमें से आपको मानिए कि अगर आप 8 घंटा सोते हैं, 8 घंटा आप सोते हैं और 16 घंटा बचा, 16 घंटा बचा, तो मानिए 8 घंटा और इधर उधर का काम, 8 घंटा और इधर उधर काम। अभी से आपको कम से कम आप लोगों को कितना पढ़ना है, 8 घंटा। जुलाई में कितना पढ़ना है, अभी 8 घंटा आपको डेली पढ़ना है। 8 घंटा डेली पढ़ना है, डेली कुछ भी हो जाए 8 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। 8 घंटा अभी आपको पढ़ना है। जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा, 1 घंटा 2 घंटा बढ़ाते जाइएगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं हो।
तो हम लोग कितना पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, आप जो बोल रहे हैं उसे समझ जाइए। 8 घंटा भी हम लोग को पढ़ना है, मतलब स्टडी टाइम आप लोग को बढ़ाना है। आप जितना घंटा पढ़ते हैं उससे ज्यादा पढ़ाइए, लेकिन आप कम से कम कितना पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है। आप 12 घंटा पढ़िएगा तो घाटा नहीं करेगा, ही नहीं कि पेट दर्द करने लगेगा, सर दर्द करने लगेगा, सिर दर्द करने लगेगा, तो यह कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है, कम से कम कितना, कम से कम आप लोगों को 8 घंटा पढ़ना है, लेकिन ज्यादा आप 12 घंटा पढ़ सकते हैं, 2 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 8 घंटा पढ़ना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, अभी आपको बताते हैं, हम बताते हैं आपको। इस पर आपको क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी जो हम लोग का बुक होता है, एनसीईआरटी से ही प्रश्न आता है, एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी बुक पर आप लोग को ध्यान देना है। एनसीईआरटी बुक भी पढ़ना है। उसका आप लोग को नोट्स बनाना है। क्या नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है, आप लोग को नोट्स बनाना है, मतलब बनाना है, क्योंकि नोट्स आप बना रहिएगा तो आपको बहुत फायदा। वो तो क्या होता है कि मैथ उसी पढ़ेगा, साइंस उसी में पढ़ेगा, केमिस्ट्री उसी पढ़ेगा, हिंदी संस्कृत में जो आएगा उसे लिखेगा। कभी जाएगा कोचिंग, कभी स्कूल नहीं जाएगा, कभी ऑनलाइन पढ़ेगा, या बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को नोट्स बनाना है, नोट्स आप लोगों को बिल्कुल बनाना है। और आप लोग क्या करना है, लेक्चर देखना है। अगर आप YouTube से पढ़ते हैं या आप किसी ऑनलाइन से पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़िए, हमें नहीं बोल रहे हैं कि मेरे से ही पढ़ते हैं, आप किसी से पढ़ते हैं तो आपको लेक्चर देखना है। लेक्चर आप लोगों को देखना है डेली। आप रूटीन बनाएंगे, आपको डेली वो देखना है, तो देखना है, कुछ हो जाए देखना है, यह बात आप समझ गए। उसका हम बनाया है, आपको रिवीजन पर फुल ध्यान देना है। क्या, रिवीजन पर फुल ध्यान देना है, रिवीजन पर फुल ध्यान देना है। तो बोलिएगा रिवीजन पर कैसे ध्यान देंगे, अभी कैसे देंगे। तो अगर आप मैथ मानिए, मैथ में अगर आप मानते हैं कि आप और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़े हुए हैं, अगर आप इसको नहीं बनाइएगा, अगर आप इसका रिवीजन नहीं कीजिएगा, आप इसको भुला जाइएगा, आप इसको भुला जाइएगा। इसलिए आपको जो पीछे से पढ़े हैं एक बेर, जैसे कि ऐसा एक रफ कॉपी होता है, यह एक रफ कॉपी है, सॉरी यह एक फेयर कॉपी है, यह एक फेयर कॉपी है। तो आप लोगों को इसी तरह से फेयर कॉपी बना करके और क्या करना है आप लोग को फेयर कॉपी बना करके और रखना है, मतलब फिर मतलब नोट्स बना करके आप लोगों को रखना है। और इसका बारी से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ लिए, फिर से रिवीजन पढ़ेंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, मतलब प्रैक्टिस आपको करते रहना है। और मैथ का ज्यादातर, मैथ का आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और मतलब कि आपको रिवीजन जारी रखना है, रिवीजन में कोई कमी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हम बनाया है सोशल मीडिया डिस्टेंस, आपको क्या करना है, सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखना है। क्या, सोशल मीडिया से दूरी बना कर रखना है, दूरी बना करके रखना है। अब बोलिएगा कि तो देखिए आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर चलाने का आपको बहुत समय है। आपका अभी आपका उम्र कितना, 16 साल होगा, तो आप बहुत चला सकते हैं, 20 साल के बाद भी चला सकते हैं। लेकिन यह जो एग्जाम दीजिएगा 10th का, और फिर दोबारा नहीं होगा। आप सोचिएगा कि हम एक बार 10th दे रहे हैं, फिर उसका क्या करेंगे, फिर से पढ़ के दे देना, यह कभी नहीं होगा। आपका जो मार्कशीट आएगा, मार्कशीट उस पर भी अगर आपको 402 नंबर आता है तो 402 नंबर ही रहेगा। और अगर आपको 120 नंबर आता है मार्कशीट पर, तो क्या हो जाएगा, 120 नंबर ही रहेगा, मतलब आप फेल कर जाइएगा, कोई बच्चा 402 ले आ जाएगा। तो उसमें क्या क्वालिटी होगा, मतलब वो पढ़ता होगा, तो यह कभी बदलने वाला नहीं है। अब इसका 120 आ गया तो बदलेगा नहीं, ना बदलेगा। 120 आया, हमारे 120 को नहीं, किसी का 287 आ गया, 120 का तो चाहिए, फिर से एग्जाम दे देंगे। लेकिन किसी का 287 आ गया तो उसका 287 रह जाएगा, सेकंड डिवीजन उसका फाइनल रह जाएगा, उससे बढ़ेगा नहीं। आगे को देखेगा कैसा रिजल्ट आया है, मतलब थोड़ा खराब रहेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको सोशल मीडिया से क्या करना है, दूरी बना करके रखना है। सोशल मीडिया पर आप लोग को थोड़ा भी, मतलब कि अब 5 मिनट 10 मिनट देखे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब बहुत बच्चा होता है क्या कि जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा होता है, नहीं पढ़ने वाला, वो 5-6 घंटा इंस्टाग्राम चलाएगा। क्या करेगा, रील स्क्रॉल करते रहेगा 5-6 घंटा वो इंस्टाग्राम पर बर्बाद करेगा, 5-6 घंटा इंस्टाग्राम बर्बाद करेगा। वो सबसे खराब बच्चा है जो 5-6 घंटा इंस्टाग्राम बर्बाद करेगा। अगर आप अच्छा कोई चीज करते हैं और आप अच्छा कोई काम करते हैं तो उसके लिए मना नहीं, लेकिन आप अब बिना काम के रील देख रहे हैं, बिना काम के कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं, तो उससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है, उससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। और जो देखा बीच में बच्चा होगा, मतलब फर्स्ट का बहुत होता है, कितना लेवल फर्स्ट का बहुत है, तो वो जो बच्चा होगा
वो 2-3 घंटा 4 घंटा इंस्टाग्राम देखेगा, 3-4 घंटा वो देखेगा। अगर बहुत तेज बच्चा होता है, बहुत तेज बच्चा होता है, वो क्या, वो तो इंस्टाग्राम रखबे नहीं करता है, मोबाइल में इंस्टाग्राम नहीं रखता है। 5-10 मिनट देखा तो देखा, मतलब नहीं देखा तो ये कोई बात नहीं है। 5-10 मिनट, इन्हें घंटा नहीं मान लीजिएगा, 5-10 मिनट। तो जो बहुत तेज होता है वो क्या करता है, और 5-10 मिनट देखा तो देखा, नहीं देखा तो कोई उसको दिक्कत नहीं। लेकिन जो सबसे भूखा लड़का होगा, जो सबसे खराब लड़का होगा, वो छोटा क्या करेगा, जो 5 से 6 घंटा वो इंस्टाग्राम में रहेगा, 2-3 घंटा फ्री फायर खेलेगा, गेम खेलेगा, तो इस समय पड़ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जैसे कि भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया, तो उसके चक्कर में पड़ जाएगा, स्टोरी लगाएगा रंगदारी वाला, ये सब करेगा। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी आया था, तो उसके चक्कर में पड़ जाएगा, और उसके बारे में कुछ करेगा, तो उससे क्या होगा, उसका घाटा ही होगा। तो इससे बिल्कुल आपको दूरी बना कर रखना है। अभी कितना महीना, 6 और 2 8 महीना, आपको बस 8 महीना अब क्या करना है, मतलब कि पूरा मन को एकत्रित करके आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, यह बात समझ गए। उसके बाद बना है, उसके बाद हम आपको बताते हैं, यह बात आप समझ गए। एक ऊपर से एक और देखते हैं, उसका हम लोग 2-3 पॉइंट और उसको बताते हैं। तो एक राउंड का सिलेबस और फुल फोकस करना है, मतलब आप लोग का टॉपिक बाय टॉपिक जितना हो सब कोई को पढ़ जाना है, सबको पढ़ जाना है। उसके बाद क्या करना है, स्टडी टाइम बढ़ाना है। क्या, स्टडी टाइम जितना पढ़ते थे उससे बढ़ाना है आपको, लेकिन कम से कम कितना घंटा, 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है। और एक बात याद रखिए, ये नहीं कि 8 घंटा किताब लेकर बैठ गए, आप कुछ आ ही नहीं रहा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 8 घंटा, मतलब 8 घंटा एकदम पूरा ध्यान से पढ़ना है, 8 घंटा, तो आपका टॉपर में आप बन सकते हैं। उसके बाद क्या है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है, लेक्चर सुनना है, नोट्स को बनाना है, और नोट्स को रिवीजन करते रहना है। उसका रिवीजन मैथ का है तो उसको त्रिकोणमिति को बनाइए, एपी को बनाइए, अलजेब्रा को बनाइए, और कोई भी विषय है आपको रिवीजन करते रहना है, रिवीजन रुकना नहीं चाहिए। उसका क्या है, सोशल मीडिया से दूरी रखना है। सोशल मीडिया जितना कम हो सके उतना चलाइए। उसका फिर 2-3 महीने चला लीजिएगा, जब रिजल्ट आने का समय रहेगा, उसका फिर 12th में जाएगा तो अच्छे से पढ़िएगा, 11th जाएगा अच्छे से पढ़िएगा। तो अब देखिए उसका जो हम लोग का है वह क्या है, बुक को भी पढ़ना है। आप लोग को क्या करना है, बुक पढ़ना है। आप लोग को बुक को भी पढ़ना है, बुक को भी पढ़ना है, क्योंकि आप देखिएगा टॉपर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको बुक पढ़ना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि बहुत बार होता है, और कोई आपको टीचर पढ़ाता है तो टीचर आपको कितना पढ़ा सकता है, जितना उसको पता रहेगा उतना ही पढ़ा सकता है। कोई टीचर अगर आपको पढ़ाता है, कोई टीचर अगर आपको पढ़ाता है तो वो कितना पढ़ा सकता है, जिसका जितना उसको पता रहेगा उतना ही पढ़ा सकता। लेकिन अगर आप बुक पढ़ते हैं, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें आप टीचर से ज्यादा भी जान सकते हैं। बुक में पूरा आप अगर अच्छे से पढ़िएगा, हर विषय का बुक हो, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, आप अच्छे से पढ़िएगा तो अब क्या होगा, आपका और नॉलेज बढ़ेगा। आप सोचिए कि 100 जो लिखो थी ना, 100 जो लिखवाएंगे वही हम पढ़ के रह जाएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग को अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप लोग को बुक पढ़ना बिल्कुल अनिवार्य है। यह हो गया, यह हम लोग का कुछ पॉइंट था। उसका हम बनाया है कि टॉपर का हैबिट्स क्या होता है। हम लोग यहाँ लिखते हैं टॉपर आदत, टॉपर का जो आदत क्या होता है, टॉपर आदत, आदत क्या होता है। मेरा उतना अच्छा राइटिंग नहीं है, राइटिंग देख लीजिएगा। तो टॉपर का आदत यही होता है, उसको देखते हैं। तो टॉपर का आदत क्या होता है, डेली पढ़ना, डेली पढ़ना, 1 नंबर में डेली पढ़ना। इसको आपको गांठ बांध कर रखना है, जितना आपको बताना है या अगर आप फॉलो कीजिएगा तो टॉपर जरूर बनिएगा। डेली पढ़ना। अब कोई बच्चा क्या होगा, आज पैर दर्द कर रहा है, आज नहीं पढ़ेंगे, कल ही जाके पढ़ेंगे, तो कहियो कल ऐसे नहीं करेगा। सोचिएगा बिहान से पढ़ लेता हूं, बिहान से 14 घंटा पढ़ेंगे, 16 घंटा पढ़ेंगे, 18 घंटा सोचते हैं, सब कोई सोचता है, हम भी सोचे, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। आपका क्या होगा, डेली पढ़ना है। आपको जो भी पढ़िए डेली पढ़िए, डेली आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, एक बात हो गया। उसके बाद आप लोग को उसका क्या करना है, निगेटिव नहीं सोचना है, मतलब गलत नहीं सोचना है, गलत सोचना मतलब निगेटिव नहीं सोचना है। यार नहीं सोचना है कि हम टॉपर करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप कहीं नहीं कर पाइएगा। आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है कि हमको बनना है तो बनना है, टॉपर बनना है तो बनना है। यह बात आप समझ गए। उसका हम लोग का है नोट्स बनाना है। नोट्स हम आपको बताए थे यहाँ पर नोट्स हम लोग को बनाना है। इसको भी लिख देते हैं, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना, नोट्स बनाना। उसके बाद जो हम लोग का है वह क्या है, वह है
मोटिवेशन हम लोग का मोटिवेशन करते रहना। मोटिवेशन मतलब क्या कि आप लोगों को अपने आप में मोटिवेट होते रहना है कि हम लोग को हमको ऐसे करना है, मेरे पिताजी गरीब है, ऐसे है, मेरे पिताजी किसान है, पैसा नहीं है, जब हम टॉपर में आएंगे तब कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा, हम अच्छे से हमारा पढ़ाई लिखाई होगा तो सरकार की तरफ आपको सहायता मिलेगा, तो आपको क्या मोटिवेट होते रहना है। आप किसी का रील आप कम से कम देखें, लेकिन अगर देखते भी हैं और आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट देखते भी हैं तब क्या देखना है, मोटिवेशन का रील देखना है। जो टीचर आपको मोटिवेट कर रहा है उसका रील देखना है, समझ गए। उसके बाद आप लोगों को कोई ऐसा सॉन्ग भी सुनना है तो कोई ऐसा सॉन्ग सुनना है जिसमें आप मोटिवेट हो सके। उसका जो हम लोग का है उसका क्या है, वह है डाउट पढ़ना। उसका क्या है, डाउट जो आपका होगा, डाउट पढ़ना। जैसे देखिए कोई बच्चा क्या होता है कि उसको कोई क्वेश्चन नहीं बना, सोचेगा क्लास में अरे हम अगर सर को हम बोलेंगे सर हमको यह क्वेश्चन नहीं बना है तो सर हमको हंसने लगेगा, लेकिन आपको वह बिल्कुल नहीं करना है, वो हंस के मेरा क्या कर लेगा। तो आपको डाउट पढ़ना है, डाउट जो होगा उसको सबसे ज्यादा पढ़ना है, डाउट को सबसे ज्यादा पढ़ना। उसका क्या है, बुक पढ़ना है। हम यहाँ पे बताया हम लोग क्या करना है, बुक। टॉपर क्या करता है, बुक पढ़ता है। टॉपर का हैबिट यही होता है कि वह बुक पढ़ेगा, वह बुक पढ़ेगा। उसका क्या होता है, आप लोगों को बुक पढ़ेगा। उसका एक बात आपको और याद रखना है, आपको इधर उधर पर ध्यान नहीं देना है, इधर उधर पर ध्यान नहीं देना है। मतलब क्या समझे कि अगर आपके रिश्तेदार में बगल में अगल में शादी ब्याह है, कोई फंक्शन है, तो उसमें आपको अभी के हिसाब से उसमें आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें अगर आप नहीं भी जाइएगा तो उसका शादी होगा, इसका फंक्शन होगा। लेकिन अभी आपका क्या है, एग्जाम आने वाला है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इधर उधर पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई पर ध्यान देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग क्या है, प्रैक्टिस हम लोग करते रहना है। हम लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। मतलब क्या कि आपके घर में क्वेश्चन बैंक है या कहीं अगल बगल से ले लेते हैं क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर जो भी है उससे आपको बनाते रहना है। अगर आप बनाते रहिएगा उसको, मतलब कि एक तरफ से अगर बनाते रहिएगा, पीछे पूछा हुआ प्रश्न 2019 का 2018 का, तो अगर क्या होगा कि रिवीजन होगा, आपको लिखने का जो हैबिट होता है वह बनेगा। उसका मतलब क्या है, आप लोगों को हैंड राइटिंग सुधारना है। 10 पॉइंट है हम लोगों के पास। उसका क्या करना है, हैंड राइटिंग सुधारना है, राइटिंग सुधारना है, राइटिंग को सुधारना है, क्योंकि आपके राइटिंग पर ही नंबर मिलता है। मेरा भी एग्जाम में नंबर कटा था तो सिर्फ और सिर्फ हैंड राइटिंग पर, तो आपको हैंड राइटिंग सुधारना है। अभी से भी समय है, आप क्या कीजिए, डेली 2-3 पेज लिखिए, आप लोग का हैंड राइटिंग सुधार जाएगा। अच्छा से हड़बड़ी क्या चीज है, आप लोग को अच्छा से लिखना है और हैंड राइटिंग को सुधारना है। और काफी अच्छा, बहुत बच्चा के डाउट होता है कि जिसका बहुत अच्छा राइटिंग हो उसी को नंबर मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको बस टीचर को अच्छे से समझ पढ़ने आना चाहिए बस, और इसी पर आप लोग को आप टॉपर बन सकते। उसका क्या है, हम लोग का हैंड राइटिंग हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि यही हम लोग का 9 पॉइंट था, और जो हम लोग का 10वां पॉइंट है, 10वां पॉइंट वह है कि पहलका क्या है, डेली पढ़ना है। डेली कुछ पढ़िए, थोड़ा भी पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। गलत नहीं सोचना है टॉप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। उसका नोट्स बनाना है, मोटिवेटेड होने रहना है। उसका डाउट पूछना है, मतलब डाउट पढ़ना है, और बुक पढ़ना है। इधर उधर पर शादी ब्याह में चक्कर नहीं पढ़ना है, और प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, राइटिंग सुधारना है, राइटिंग सुधारना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग उसका क्या करेंगे, कम से कम हम लोग को उसका क्या करना है, कम से कम हम लोग को इधर उधर घूमना कम करना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को टारगेट बनाना है। क्या टारगेट बनाना है कि हमको 450 प्लस अंक चाहिए तो चाहिए। हम लोग को टारगेट बनाना है, हमको किसी बच्चे को 450 प्लस अंक चाहिए तो चाहिए। उसके बाद आप लोग को किसी बच्चा कोई बच्चा सोचेगा कि हमको टॉपर बनना है, टॉपर बनना है, तो टारगेट बनाना चाहिए आपका। एक गोल आपको बनाना है जिसको आपको लेकर चलना है। हमको टॉपर बनना है तो बनना है, तो अगर आप सोच के चलिएगा तो आपका अच्छा होगा। उसका आपको क्या करना है कि टॉपर के इंटरव्यू को देखना है, टॉपर इंटरव्यू को देखना है, इंटरव्यू को देखना है, इंटरव्यू को देखना है
इससे का क्या होगा कि टॉपर के इंटरव्यू में जो पूछा जाता है उससे वो आप देखिएगा, तो अगर आप सिर्फ आप एग्जाम में अगर 490 नंबर लाते हैं आप टॉपर नहीं बनेगा, आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा आप कैसे बनाए हैं, तो उसको पास कीजिएगा तभी आप टॉपर बनिएगा। तो टॉपर इंटरव्यू देखिए कैसे होता है, कैसे उसको बोला जाता है। तो यह इसी बात को हम लोग को मानते हुए हम लोग को चलना है। और टॉपर्स का आदत क्या होता है, डेली पढ़ना, गलत नहीं सोचना, नोट्स बनाना, मोटिवेट रहना, डाउट पढ़ना, बुक पढ़ना, इधर उधर पर कोई ध्यान नहीं देना, शादी ब्याह हो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या, प्रैक्टिस हम लोग को जारी रखना है। उसके बाद हम लोग को राइटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और उसके बाद कम से कम इधर उधर मतलब इधर उधर साफ नहीं ध्यान देना है। और टारगेट 450 प्लस का रखिए या टॉपर बनने का रखिए, आपको अपने हिसाब से रखना है। उसके बाद टॉपर्स इंटरव्यू को आपको देखते रहना है, और बस यही सोचिए कि एग्जाम हमारे जीवन में सिर्फ एक बार होगा, और यह सोच करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए और टॉपर बनिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।